आज हमारी कंचन सेवा संस्था, जो कि पूरी तरीके से समाज को एक समर्पित संस्था है और जिसके खेवनहार डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा आज हमारे साथ हैं, और मैं भी इस संस्था का एक छोटा सा सिपाही बना हूं, उसका मुझे बड़ा हर्ष है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश और दुनिया में हाहाकार मचा है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति, उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को भी एक समस्या 100% है, शारीरिक समस्या। और वो शारीरिक समस्या कब मानसिक समस्या में परिवर्तित हो जाती है, यह इंसान कल्पना नहीं कर सकता। तो मित्रों, आज इस दौर में हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत जिससे मेरा भी मिलना हुआ, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि डॉक्टर साहब छैल बिहारी शर्मा साहब अपनी इस नेचुरोपैथी के इलाज को लेकर एक नेचर के साथ सामंजस्य बना के फ्री ऑफ कॉस्ट इस समाज को समर्पित होकर ठीक करने का इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया। और ना सिर्फ दृढ़ संकल्प लिया, उस संकल्प को ये निरंतर दिन प्रतिदिन उसको सक्षम करते जा रहे हैं। इसी के तहत ये कुछ दिनों में शिविर लगाते हैं, जिससे आम जन जिस एरिया में रहती है, जिस मोहल्ले में रहती है, उन सभी मोहल्ले वासियों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं और उन्हें लाभान्वित करें। इसी के तहत आज इन्होंने आयड में 3 दिवसीय शिविर लगाया है, जिसमें सारा नेचुरोपैथी का फ्री ऑफ कॉस्ट ये इलाज दे रहे हैं, और रिज़ल्ट इन्हें बहुत ही बढ़िया मिला। इन्होंने मुझे भी बताया और मैं भी हतप्रत था और काफ़ी अचंभित भी था कि इस प्रकार से बड़ी बड़ी बीमारियों को डॉक्टर साहब ने नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक कर लिया। मित्रों, इसमें एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। आप सब मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी विशिष्ट जन भी मुझे सुन रहे होंगे, काफ़ी ऐसे लोग जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। मैं खुद एक वकील परिवार से आता हूँ, हम भी इनसे जुड़े क्योंकि हमें भी लगा कि वास्तव में डॉक्टर साहब एक समाज के प्रति एक समर्पित सिपाही हैं। तो आप सब विशिष्ट जनों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप भी कंचन सेवा संस्थान से जुड़िए, क्योंकि डॉक्टर साहब समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनको इस व्यक्ति ने, मैं पर्सनली इनको जान पाया हूँ, इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर एक पता नहीं एक जुनून बना लिया है कि मैं इस समाज को ठीक करके रहूँगा। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जिन पदों को लेकर बैठे हैं, जिस पदों पर इस ऊपर वाले ने हमें सुशोभित किया है, तो हम हमारी तरफ से जितना भी हो सके हमको ऐसी संस्थाओं की मदद करनी चाहिए। तो मैं आज आप सब से आह्वान करता हूं, जो संपन्न है, जो खुद संपन्न है कि समाज के प्रति वो दे सकते हैं, भगवान ने उन्हें इतनी सामर्थ्य दिया है, इतना सौभाग्यशाली बनाया है, तो क्यों ना हम आगे आकर हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ें, ताकि हमारा भी कुछ पुण्य हो, हम भी समाज को कुछ दे पाएँ। क्योंकि मित्रों, जो सिर्फ लेता ही लेता है, तो वो ऊपर वाला भी उस प्रकृति को बदल देता है। इसलिए जो लेता है और एक हाथ से देता है, वो ही साइकिल चलती है। और आज नेचर के बीच में नेचुरोपैथी के इलाज से सबको ये लाभान्वित कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किस प्रकार से जो भी कुछ है आज प्रकृति है। पहले अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलती थी कि यार ये क्या लोग हैं, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। आज क्या बोल रहे हैं, अरे यार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वापस प्रकृति की तरफ चलो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी भी जानवर के लग जाती है ना, उसके घाव हो जाता है, या उसका कोई लड़ाई में दूसरा कुत्ते को मार देता है, तो वो अपनी भाई साहब लार से वो चाट कर उस चीज़ को वो सही कर देता है। तो ये प्रकृति की पावर है, ये प्रकृति की देन है, हमें बस इसमें दृढ़ विश्वास रखना है। और ऐसे जो महामानुष हैं, भाई साहब मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं आपसे मिला और मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई कि आपको ऊपर वाले ने इस काम के लिए भेजा, जिसके लिए आप बखूबी उस पर खरे उतरे हैं आप। तो आप सभी से यही निवेदन करूँगा, पुनः ऐसे महामनुष्य के साथ जुड़ें। हमारी तरफ से जो भी हो सके संस्था में हम संस्था को सपोर्ट करें। और जितने भी मरीज हैं, एक बार उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ जुड़ोगे तो प्रकृति आपको निरोगी और संपन्न रखेगी। यही मेरा मैसेज है। आप सभी आइए, ऐसे शिविरों का लाभ उठाइए, डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा जी से मिलिए, कंचन सेवा संस्था में जुड़िए, अपना इलाज कराइए, अपने साथ साथ समाज को भी अपनी अच्छाइयाँ दीजिए, और समाज के प्रति जो भी आपका योगदान हो बिल्कुल दीजिए। धन्यवाद। चिकित्सा का एक बहुत बड़ा समुद्र
हमारे देश में ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता आ रहा है। इतना बड़ा समुद्र है कि जैसे पतंजलि ने जो 4 पाद लिखे हैं, उन 4 पादों की भी अलग अलग व्याख्याओं में आदमी को बरसों निकल जाते हैं, लेकिन वो कहने चरे बेती। और जैसे कहते हैं कि कई ऋषि मुनि इसको गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसा अथाह शास्त्र प्राकृतिक चिकित्सा का है, योग का है। प्राकृतिक चिकित्सा से तात्पर्य आप बहुत लोग समझते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, और कभी कभी हमको ऐसा इस अंधी दुनिया इसलिए कि दिखता ज़्यादा नहीं है, और हम लोग जो चीज़ें हमारे पास है उनका यूज नहीं करके जब भाग भाग करके दूसरे चीज़ों का यूज करने लगते हैं तो उसको अंधी दुनिया कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा अंधी दुनिया से वर्तमान में लाने का काम करती है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप कमरे से जैसे ही बाहर आएंगे आपको गर्मी लगना बंद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप शीतल पेड़ की छांव में चले जाइए, गर्मी लगना बंद हो जाएगी। ये प्राकृतिक चिकित्सा है। अब हम लोग क्या है, उस चिकित्सा पद्धति को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक सिंपल बात करना चाहता हूँ। आपने सब्जियां बना रहे हैं आप, तो आपको ध्यान नहीं है कि ये सब्जी क्या करती होगी। लौकी है, भिंडी है, तोरई है, ककड़ी है, टिंडे हैं, कद्दू हैं, क्या करती होंगी हमको ध्यान नहीं है। इनका यूज कैसे करना है हमको पता नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा समुद्र है, मेल सब्जियां और फीमेल सब्जियां। अब हमको पता नहीं है कि मेल सब्जियां क्या करती है, फीमेल सब्जियां क्या करती है, उनके क्या गुणधर्म हैं। जैसे आलू है, मेल सब्जी है, भिंडी है, फीमेल सब्जी है, तोरई है, फीमेल सब्जी है, टिंडा है, मेल सब्जी है, कद्दू है, मेल सब्जी है। मेल और फीमेल सब्जियों का हमको आज तक ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोग जो चिकित्सा में बाकी की चीज़ों की तो बहुत ज्ञान कर लेते हैं, पुरुष और महिलाओं की बात कर लेते हैं, लेकिन सब में पुरुष और महिलाएं भी होती है। सब्जियों में भी होती है, मसालों में भी होती है, फलों में भी बात करते हैं तो फलों में भी होता है, अनाज में भी होता है कि मेल और फीमेल आहार। आपने देखा होगा पालक और मेथी की सब्जी बनती है, मेथी पालक, लेकिन अभी हमने क्या करा, मेथी का यूज करने लग गए। मेथी के परांठे, मेथी की सब्जी, मेथी की चटनी, पालक हटा दिया तो उसका मिश्रण बंद हो गया। तो मेथी की सब्जी जो ज़्यादा नुकसान करने लग गई। जैसे गाजर है, फीमेल आहार है, लेकिन जब पुरुष फीमेल आहार का ज़्यादा यूज करेगा तो उसके नेगेटिवता बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ने लगेगी। जैसे महिलाएं मेल आहार का ज़्यादा प्रयोग करेगी, जो महिलाएं जैसे आलू खाएंगी, कद्दू खाएंगी, टिंडे खाएंगी, मेल आहार का ज़्यादा यूज करेगी, तो उसकी उस हार्मोन्स की क्रियाओं से प्रतिक्रियाएं अलग होने लगेगी, उनके लक्षण बदलने लगेंगे और वो महिला नहीं रह करके पुरुष हो जाएगी। और जो पुरुष ज़्यादा फीमेल आहार का प्रयोग करने लगेंगे वो पुरुष नहीं होकर के धीरे धीरे महिला होने लग जाएगा। इसलिए जो पुरुष प्रधान देश है या मातृ प्रधान देश है, उन सब चीज़ों में एक आहार का बहुत बड़ा क्रम है। वो आहार का क्रम हमको बैलेंस करने की, हमारे बात समझने की, हमारे बात करने की, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, उन सब चीज़ों की चर्चा कौन करेगा? आज तक कोई नहीं करने वाला है। बड़ा अचंभित हूँ कि ये मेल फीमेल थ्योरी आज दिन तक हमने भी इतनी दुनिया देख ली, पर आज दिन तक हमने भी नहीं सुना कि मेल फीमेल थ्योरी। मैं अभी जब आप बता रहे थे तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में जो आपने बताया कि मेथी और पालक की सब्जी, आज उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता पड़ा कि इसमें भी मेल फीमेल होता है। और आजकल जो लड़कियां छोटी छोटी उम्र में हॉर्मोन्स के कारण काफ़ी परेशान है भाई साहब। आपने देखा होगा, अपने आजकल जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो हॉर्मोन्स को लेकर काफ़ी परेशान है। तो आज मुझे इसकी जड़ अब पता पड़ी है, जो आपने मुझे बताया कि मेल और फीमेल सब्जियों में भी हुआ करती है। तो ये तो हमारे किसी को मालूम ही नहीं है। 99% लोगों को मुझे लगता है कि नहीं पता है ये कि पालक और मेथी का मिश्रण क्यों किया जाता था और हार्मोन्स डिसबैलेंस की क्या रीजंस हो रहे हैं। जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जो हम आजकल बाहर का खा रहे हैं, डॉक्टर साहब शायद यही रीज़न है
क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। उसमें ना तो कुछ मेल का कुछ तत्व का पता लग रहा है, ना फीमेल तत्व का पता लग रहा है, और आप डेली उसको खा रहे हैं। तो क्या यह कारण है कि इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है? थोड़ा इस पर आप मुझे एनलाइटन करें सर। अभी हमारे साथ में दीपिका जी हैं, जो हमारे नेचुरोपैथी के स्टूडेंट भी हैं। आपने यहाँ से कोर्स किया है प्राकृतिक चिकित्सा का 3.5 वर्ष का, और आप सेवाएं देती हैं, और आज इस शिविर में भी आपने सेवाएं प्रदान की हैं। तो दीपिका जी, आपके हस्बैंड के साथ भी आपका बाहर जाना आना रहता है, और आपने प्राकृतिक चिकित्सा को क्यों अपनाया, क्यों चुना, क्यों सीखना चाहता है, और अब आप प्राकृतिक चिकित्सा को किस परिप्रेक्ष्य में देखती है, और क्या आपको भी कुछ लाभ मिला है इससे, बताइए ज़रा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। इनकी वजह से मैं इस पाठ्यक्रम से जुड़ पाई, और आज भी मैंने यहाँ पे सेवाएं दी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी शुगर था, तो मैंने बहुत टेंशन में थी कि क्या करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ। फिर मुझे प्राकृतिक चिकित्सा का लगा कि इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने ये पाठ्यक्रम भी अपनाया